जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक नंबर 30 में भगवान ने अर्जुन को अपना उपदेश देकर समझाया कि तू सारे कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म कर। इससे तुझे तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अब अगले श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि तुझे तो इस ऐसा करने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर जो भी मनुष्य मेरे इस मत का अनुसरण करेगा हमेशा, वो भी मुक्त हो जाएगा। तो आइए श्लोक नंबर 31 अध्याय 3। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये अर्थात जो, ये बहुवचन है। जो, मैं मतलब मेरे, मतम मतलब मत का, इदम माने इस, नित्यम मतलब सदा, अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसरण, और मानवाः मतलब मनुष्य, श्रद्धावन्तः मतलब श्रद्धापूर्वक, अनसूयन्तः मतलब दोष दृष्टि रहित होकर, मुंचनते मतलब मुक्त हो जाते हैं, ते अपि ते मतलब वे, अपि मतलब भी, कर्म भी ही कर्म के द्वारा। ये कर्म भी कर्म की तृतीय विभक्ति है। तो ये मानवाः में इदं मतम नित्यं श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः अनुतिष्ठन्ति ते अपि कर्म भी ही मुच्यन्ते। मतलब जो मनुष्य अनुसूयंत मतलब दोष दृष्टि से रहित होकर, और श्रद्धावंत अर्थात श्रद्धापूर्वक, मैं मतलब मेरे इस मत इदम मत मतलब इस मत मतलब जो पुरुष श्लोक में भगवान ने बताया श्लोक नंबर 30 में, उसका नित्यम सदा अनुसरण करते हैं, वे भी, ते अपि मतलब वे भी कर्म के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कर्म भी तृतीय विभक्ति, इसलिए कर्म के, ये तृतीय विभक्ति के अनुसार अगर करेंगे अनुवाद तो कर्म के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। और पंचमी अर्थ में इसको लेंगे तो कई महापुरुष ने इसका अर्थ ये भी किया है कि कर्म से मुक्त हो जाते हैं, या अर्थात कर्म से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये में मतमिदम श्रद्धावंतः अनसूयन्तः। तो किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि मुक्त होना चाहता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस सिद्धांत को मतलब मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। सिद्धांत कौन सा है? भगवान का जो श्लोक नंबर 30 में बताया कि सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से जो भी मनुष्य इसका अनुसरण करेगा वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। ये बार बार भगवान ने कहा है कि इस वास्तविकता को जान लेने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निस्संदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत कहते हैं। श्रद्धा मतलब शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास होना, वो श्रद्धा कहलाता है। तो जिसका भगवान के इस मत में, इस सिद्धांत में विश्वास है, उसको श्रद्धावंत से कहा गया है। फिर आगे कहा है अनसूयंत। असूया का अर्थ होता है गुणों में दोष देखना, इसको असूया कहते हैं। तो अनसूया मतलब कि जो दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए इसको अनुसूयंत कहा है।
अब श्रद्धा तो क्या है कि श्रद्धा तो किसी में, श्रद्धा तो भगवान के मत में है, लेकिन उसमें दोष दोष दृष्टि रह सकती है। जैसे कि ये विचार करें, भगवान जो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कर्म से मुक्ति कैसे हो सकती है? कर्म तो जड़ है, कर्म तो बंधनकारी है, तो इससे मुक्ति होना संभव नहीं है, वगैरह वगैरह जो दोष दृष्टि निकालना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित कर्म का करना चाहिए, इस तरह से कह रहे हैं। तो भगवान ने चौथे अध्याय का श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयुक्त इंद्रिय, तो श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान को ही कुछ प्राप्ति होती है। और उसमें भी भगवान 18 अध्याय में कहा है कि अपनी गीता महात्मा में श्रद्धावान सूयश्च यो सुनो तो यो को, जो भी नर जो श्रद्धा से पूर्वक गीता को सुनेगा वो भी मुक्त हो जाएगा, ये कहा है। तो श्रद्धा होनी चाहिए और अनुसूया दोष रहित होना चाहिए। तो मतम का मतलब अर्थ है कि भगवान का जो मत है वही आगे जाकर सिद्धांत बन जाता है, और ये तीनों तीनों काल में सत्य है ये। इसी के भगवान अर्जुन को द्वापर में कहा, तो इस तरह नहीं है, किसी भी युग में इसका ये सिद्धांत के रूप में इसको स्वीकृति मिल जाती है। तो यहाँ नित्यम, नित्यम वर्ड यहाँ पे अनुतिष्ठन्ति के साथ जोड़ा है कि नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मतलब अनुसरण नहीं करना, नित्यम मतलब सदा निरंतर इसका अनुसरण करना। खाली अनुसरण एक बार करने से नहीं, सदा सदा इसका अनुसरण करेंगे भगवान के मत का, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू तो मुक्त हो जाएगा निसंदेह, मेरा तू तो मेरा प्रिय है, सखा है। और लेकिन जो भी मनुष्य जो मेरा गीता के उपदेश को सुनते हैं या श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी अगर सारे कर्मों को अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और समता रहित अपने कर्तव्य कर्म को करेंगे, तो वो भी निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात मतलब कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तो कर्म बंधन से मुक्त हुआ मतलब जन्म बंधन से मुक्त हुआ, तो फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।